अकेलापन जब आत्मा को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटने लगे और ऐसा महसूस होने लगे कि इस पूरी विशाल दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है, तो उस अंधकारमयी घड़ी में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के ये अलौकिक विचार आपके दुखी मन के लिए साक्षात अमृत की बूंद बन जाएंगे। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस एकांत की पीड़ा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जब आप अपनी ओर से हर रिश्ते को संजोने का प्रयास करते हैं, अपना सर्वस्व अपनों पर लुटा देते हैं और बदले में केवल उपेक्षा, अलगाव और एकांत का सन्नाटा मिलता है, तो सीने के भीतर एक भयंकर संताप जन्म लेता है। इंसान दिन भर की भागादौड़ी के बाद जब अपने कमरे में अकेला बैठता है, तो उसकी सिसकियां और बहते हुए आंसू ही उसके एकमात्र साथी बनते हैं। इस घोर अकेलेपन के माहौल में दिमाग के भीतर एक भयंकर अवसाद छाने लगता है, भोजन नीरस लगने लगता है, रात की नींद आंखों का मार्ग भूल जाती है और मन में 24 घंटे यही सवाल घूमता है कि आखिर मुझे ही क्यों सबने अकेला छोड़ दिया। ऐसा प्रतीत होता है मानो आप एक ऐसे वीरान मरुस्थल में खड़े हैं जहां दूर दूर तक कोई छाया देने वाला वृक्ष नहीं है। आप जिससे भी अपने दिल का हाल बयां करने की कोशिश करते हैं, वही आपकी भावना का उपहास उड़ाकर आगे बढ़ जाता है। जब पूरी दुनिया भरी होने के बावजूद इंसान खुद को बेबस और असहाय महसूस करने लगे, तो आत्मा भीतर तक जर्जर होकर टूटने लगती है। परंतु मेरे प्यारे, इस भीषण अकेलेपन के संताप से घबराइए मत और संतों के इस अमर, कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। यह एकांत और अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि विधाता की एक अत्यंत गोपनीय और पवित्र योजना है, जो आपको संसार की झूठी मोह माया से उखाड़कर परमेश्वर के पावन चरणों से जोड़ना चाहती है। जब तक इंसान सांसारिक नातों, मित्रों, रिश्तेदारों के झूठे सहारों में अटका रहता है, तब तक वो अपनी वास्तविक आत्मशक्ति को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जिस क्षण संसार के सारे कच्चे धागे टूट जाते हैं और जीव पूरी तरह अकेला होकर उस सामने सरकार के सामने खड़ा होता है, उसी क्षण जगदीश्वर का अदृश्य हाथ उस जीव को अपनी शरण में ले लेता है। जब भी मन में अकेलेपन का डंक चुभे, तो सबसे पहले सांसारिक लोगों से झूठी हमदर्दी मांगने की यह लाचारी तुरंत बंद कर दीजिए। जो प्राणी आपके अनमोल आंसुओं का मोल न समझ सका, जिसने संकट में आपका हाथ छोड़ दिया, उसकी यादों को खुरच खुरच कर अपने जख्मों को हरा करना अपने भीतर बैठे साक्षात नारायण का अनादर है। अपने आत्मसम्मान को पहचानिए। जब आप दूसरों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और अपनी दृष्टि को बाहर के संसार से हटाकर अपने हृदय कमल में विराजित ईश्वर पर टिका देते हैं, तो आपका वही अकेलापन एक अत्यंत दिव्य और शांत एकांत में बदल जाता है। अपने भीतर उठते हुए आंसुओं के उफान को बह जाने दीजिए, क्योंकि ये आंसू आपकी आत्मा पर जमा हुई मोह और आसक्ति की काई को साफ कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयंकर सम्रांगण में अर्जुन को यही परम उपदेश दिया था कि इस नश्वर संसार में जीव अकेला ही आता है और अकेला ही अपने कर्मों का फल भोगने के लिए प्रस्थान करता है। सांसारिक रिश्ते तो केवल कुछ समय के लिए मिले हुए यात्री हैं, जो अपने अपने स्वार्थ का स्टेशन आते ही उतर जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य सांसारिक सहारों का त्याग करके केवल मेरी अनन्य शरण में आ जाता है, मैं उसके जीवन का सारा भार स्वयं अपने कंधों पर उठा लेता हूँ। जब विधाता आपके जीवन से हर झूठे इंसान को दूर ढकेलता है, तो आपको कोई सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि वो आपकी आंखों से मोह का वो अंधा पर्दा हटा रहा होता है, जो आपको सत्य देखने नहीं दे रहा। इसी अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए
हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस अमर प्रसंग की ओर चलना होगा जहां महान भगवत भक्त प्रहलाद जी का जीवन हमें अटूट विश्वास की अमूल्य सीख देता है। बालक प्रहलाद के अपने ही सगे पिता हिरण्यकशिपु उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। पूरे राजमहल में, पूरे राज्य में प्रहलाद जी के लिए कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो उनका साथ दे सके या उन्हें बचा सके। उनके अपने पिता ने उन्हें विष पिलाया, जहरीले सर्पों के बीच फेंकवाया, मतवाले हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया और अंत में जलती हुई अग्नि में होलिका की गोद में बिठा दिया। प्रहलाद जी पूरी तरह से अकेले थे। कोई सांसारिक सेना, कोई मित्र या कोई माता उनके साथ नहीं खड़ी थी। लेकिन बालक प्रहलाद के मन में रत्ती भर भी भय या अकेलेपन का एहसास नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात श्री हरि की अनन्य भक्ति जल रही थी। वे जानते थे कि जब तक मेरा सामरा मेरे साथ है, तब तक पूरी दुनिया का विरोध भी मेरा एक बाल बाका नहीं कर सकता। जब हिरण्यकशिपु ने लोहे के तपते हुए खंभे को दिखाकर पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने अत्यंत शांत भाव से कहा कि वे तो इस खंभे में भी विराजमान हैं। प्रहलाद जी की उस अनन्य निष्ठा और अकेलेपन की प्रचंड साधना को देखकर साक्षात नृसिंह भगवान खंभे को फाड़कर प्रकट हो गए और उन्होंने प्रहलाद की रक्षा करके अधर्म का विनाश कर दिया। ये अमर कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान भगवान के नाम पर अकेला खड़ा होने का साहस जुटा लेता है तो साक्षात परमेश्वर को उसकी रक्षा के लिए आना ही पड़ता है। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जो पंछी आकाश में सबसे ऊंची उड़ान भरता है वह हमेशा अकेला ही उड़ता है। झुंड में तो केवल छोटी चिड़ियां उड़ती हैं। उसी प्रकार जब ईश्वर आपको किसी कठिन मोड़ पर अकेला कर दे तो समझ लीजिए कि वो आपको आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में एक ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लीजिए। जब आप एकांत में बैठना सीख जाते हैं तो आपको अपने भीतर छुपी हुई अनंत शांति और सामर्थ्य का एहसास होने लगता है। इसलिए मेरे प्यारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उस गुप्त सूत्र को अपने जीवन की धड़कन बना लीजिए। वह परम सूत्र ये है कि उस हर इंसान को अपने मन के भीतर से पूरी तरह से क्षमा कर दीजिए जिसने आपको अकेला छोड़ा है या धोखा दिया है। आपका मन बार बार कहेगा कि जिसने मुझे इस सन्नाटे में धकेला उसे मैं कैसे भूल जाऊं, परंतु मेरी बात को अपनी आत्मा में बांध लीजिए। क्षमा करना उस इंसान को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने मन से कड़वाहट और क्रोध के जहर को बाहर निकाल फेंकना है। जिस क्षण आप कहते हैं कि हे नाथ, मैंने सब कुछ आपके न्याय पर छोड़ दिया और अपने मन से पूर्ण क्षमा दी, उसी क्षण आपके सीने से 100 मन का भारी पत्थर हट जाता है और आप मानसिक रूप से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। इसके पश्चात अपनी बिखरी हुई चेतना और मानसिक ऊर्जा को समेटिए। अपने स्वाध्याय, अपने स्वास्थ्य, अपने कर्तव्य और अपने आचरण को निखारने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए। जब जीवन का हर रास्ता बंद लगे और चारों ओर अकेलापन छा जाए तो शांत होकर एक कोने में बैठ जाइए और केवल राधे राधे नाम का आश्रय लीजिए। भगवान नाम में वह प्रचंड सामर्थ्य है जो आपके सीने के भारीपन को भस्म कर सकता है और आपके अकेलेपन को दिव्य आनंद में बदल सकता है। अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते रहिए, लेकिन अपने मन की डोर उस गोविंद के चरणों से बांध कर रखिए। जीवन का सबसे शाश्वत और नग्न सत्य यही है कि ये संसार केवल कर्मों का एक बाजार है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आपका सदा के लिए साथी नहीं हो सकता। केवल एक ही सत्य है और वे है साक्षात श्री राधा माधव। जो जीव प्रभु का आश्रय ले लेता है उसे इस संसार के किसी भी अकेलेपन से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। आपकी आज की यह कठिन परीक्षा
कल आपकी सबसे बड़ी विजय गाथा बनने जा रहा है। अपने आत्मबल को जगाइए, अपने भीतर बैठे उस परमात्मा के अंश को पहचानिए और हर डर को झटक कर आगे बढ़िए। जब भी मन निराश हो, आंखें मूंद लीजिए और अपने हृदय कमल में विराजित मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर का ध्यान कीजिए। अपने सारे आंसू, अपनी सारी पीड़ा और अपना सारा अकेलापन उनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपकी छाती का वह भयानक तनाव समाप्त हो गया है। एक अलौकिक शांति, एक असीम धैर्य और एक दिव्य प्रकाश आपके रोम रोम में बहने लगेगा। आपको बोध होगा कि जब आपका सारथी स्वयं द्वारकाधीश है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। आज का ये भयंकर अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और अपने कर्म पथ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और निराश हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके अकेलेपन को दूर करके आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर निराशा, तनाव और अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी आशा और शांति का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मंद्रपुर सरकार को समेत पार को समेत को के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।